सन 2014 में रॉन्ग क्वेश्चनों को लेकर के 7.5 का मुद्दा जो बनता है पंकज और मतीन राव के नाम से है। मतीन राव का अलग मैटर था, मगर उसे पंकज में ही उसमें मर्ज कर दिया गया था वर्टिकल का लेकर के, क्योंकि चारों सब्जेक्ट में पास था मतीन राव। इधर 7.5 का मुद्दा था पंकज का। पंकज में आदेश हो जाता है, लड़के खुशियां मनाते हैं कि हम लोग जीत गए हाई कोर्ट से और हमें नौकरी मिल जाएगी। होता क्या है कि एक 90 दिन का टाइम बाउंड होता है आदेश का पालन करने के लिए। भर्ती बोर्ड इधर ही डबल बेंच में पहुंच जाता है और डबल बेंच में एक रिट फाइल करके अपनी तरफ से वो कहता है कि मिलोड कि हम पार्टिकुलर सिर्फ ओबीसी को नंबर नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ वकील को भी मालूम होती है, मगर वकील कभी नहीं चाहता है कि मुकदमा कभी फाइनल हो, तो जितनी डेट बढ़ेंगे उसके लिए उतना ही फायदा रहता है। सभी वकीलों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ वकील ऐसे हैं जो कभी मुकदमा फाइनल कराना नहीं चाहते हैं और कुछ वकील ऐसे हैं कि जल्द से जल्द मुकदमा फाइनल हो जिससे कि मेरा भी नाम हो। ठीक है भाई हो। तो इसी बीच में जज साहब उनसे कहते हैं कि आप पर्टिकुलर सिर्फ ओबीसी की मांग ना करें, आप सभी वर्गों की मांग करें जिससे कि मैं सभी को नंबर दे सकता हूं। मगर वकील एक ही चीज बोलो, मुझसे तो लड़कों ने वकील के दिमाग में क्या, मुझसे लड़कों ने कहा कि सिर्फ पर्टिकुलर आप ओबीसी की मांग करें। जज साहब बिल्कुल मना करते हुए इस केस को खत्म करते हैं कि आप पर्टिकुलर अगर ओबीसी की मांग करोगे तो अगर मैं पर्टिकुलर अगर ओबीसी को नंबर दूंगा तो इससे अन्य कैटेगरी भी प्रभावित होंगी, इसलिए वहां से केस खत्म हो जाता है। इस भर्ती में भी जो ड्रामा अपनी भर्ती में चल रहा है, यही ड्रामा सन 2009 की भर्ती में चलता रहा। लड़के लड़ते रहे, पैसा लगता रहा, डेट पड़ती रही। सन 2018 में सितंबर मुकदमा फाइनल होता है एक सुप्रीम कोर्ट से अनुज दामा के नाम से 7.5 रॉन्ग क्वेश्चनों को लेकर, क्योंकि अनुज दामा एक सब्जेक्ट में फेल था। उससे पहले यूपीएसआई 2008 में एसआई रैंकर में 18 क्वेश्चनों के नंबर थे। सुप्रीम कोर्ट से जज साहब का नाम याद नहीं आ रहा अभी मेरे को, बताता नहीं तो वहां से उनका याद आ गया, दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस है दीपक मिश्रा। उनकी बेंच में ये आदेश हुआ था 18 क्वेश्चनों को लेकर, जिनको आदेश हो गया और सिपाही से दरोगा वो बन गए। उसी का हवाला देते हुए अनुज दामा का भी आदेश हुआ था। कारण था एक उस आदेश में कि सीनियर एडवोकेट नहीं उतारा गया था, क्यों? पैसे की कमी की वजह से। और वहां से एक ऐसा आदेश होता है, गोलमोल आदेश हो जाता है, क्योंकि जज साहब जो थे वकील की बात सुनी अनसुना करते हुए एक ऐसा आदेश पारित कर देते हैं। उसमें कहते हैं कि इससे पूर्व में किया गया आदेश को आप मान्य करते हुए इन लड़कों पर विचार करें। बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए भर्ती बोर्ड कहता है कि पवन अग्रही का आदेश फॉलो करते हुए आपका अनुज दामा का निस्तारण करते हुए अन्य लड़कों का भी निस्तारण कर दिया गया। मगर वो लड़के भर्ती बोर्ड जो है उन लड़कों पर कोई विचार नहीं करता, जैसे पहले थे सन 2010 में वैसे ही सन 2018 में भी मुकदमा चलता है, अब भी चल रहा है। और इस सुनना चाहिए तो आज इस भर्ती में अभी काउंटर क्या कहते हैं उसे, कंटेम्प्ट हुआ है, उसमें नोटिस जारी हो गया है। ईश्वर नचा सब सही रहा तो लड़के नौकरी से लगेंगे। होता क्या है कि अगर ये सभी लड़के अगर ओबीसी वाले कहते, ओबीसी का मतलब ये है कि पर्टिकुलर किसी एक कैटेगरी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ओबीसी फेल कैंडिडेट और पास का मुद्दा उसमें सबसे ज्यादा था। पास वाले कहते थे कि हमें चारों सब्जेक्ट में पास है इसलिए हमें नौकरी मिलनी चाहिए। फेल वाले ये कहते थे कि अगर नंबर अगर सभी को मिलेंगे तो फेल वाला लड़का भी जाएगा, पास वाला भी जाएगा। ठीक, उसमें इतनी बकचोदी हुई कि जिसका कोई जवाब नहीं भाइयों। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस चीज को, पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ और जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। वहाँ ओबीसी वाले अलग मांग कर रहे थे, जनरल वाले अलग मांग कर रहे थे। उस भर्ती में भी पैसा खाने वाले लड़के काफी थे। एंड में होता क्या है, मुकदमा चलता रहता, लड़के होते उस टाइम भी लड़के हम जैसी संख्या में थे पहले जैसे, मगर धीरे धीरे कम होते चले गए, कम होते चले। भर्ती बोर्ड जानता था अगर जितना मुकदमा को ज्यादा खींचा जाएगा उतने ही मुझे लड़कों को सीट कम देनी पड़ेगी। और हुआ भी यही। भर्ती बोर्ड भी अपनी साजिश को कामयाब करते हुए 10 साल मुकदमा चलवा दिया गैर मतलब में। वर्टिकल का मैटर भी पहले सुधरने का आदेश हो चुका था, नहीं करा उन्होंने। 7.5 का भी मुद्दा 2014 में लड़के जीत गए,
सब लड़कों का आदेश भी हो गया, सही है, पिटिशनर आदेश हुआ था, नहीं डबल बेंच में चलेगी सरकार। तो कहने का मतलब अगर उस भर्ती में भी लड़के दलाली ना करते हुए, अच्छा जिस टाइम उस टाइम जिन लड़कों ने पैसा खाया, उन लड़कों के चक्कर में जो लड़के मुकदमा में पैसा लगा रहे, उन लड़कों ने भी पैसा लगाना बंद कर दिया। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि रविंद्र भाई की वीडियो ऑडियो हम और अपलोड करें तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि काफ़ी लंबी ऑडियो है इनकी, लगभग 25-26 मिनट की ऑडियो है जो कि एक बार में अपलोड नहीं हो पाएगी। यदि आप सुनना चाहते हैं इनकी बातों को तो कमेंट करें, मैं ऑडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।